अजीब विडंबना है, जिनके लिए कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने को तैयार रहते हैं, उन्हीं अपने वालों ने मुसीबत में 17 लाख कैश मांगा और जब सबने छोड़ा तो एक मुसलमान वकील ने इंसानियत के नाते हाथ बढ़ाया। सोचिए हम किसके मोहरे बन रहे हैं। ये धर्म की राजनीति हमें सिर्फ बर्बाद कर रही है, बचाने कोई नहीं आता। दरअसल सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शर्मिष्ठा पनौली का केस लड़ने के लिए कई बड़े बड़े वकील 17-17 लाख की डिमांड कर रहे थे। क्या एक मुसलमान वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन फ्री में केस लड़ने के लिए राजी हो गए? जिस मुसलमान को शर्मिष्ठा गाली दे रही थी, उन मुसलमानों में से ही एक मुसलमान ने शर्मिष्ठा को पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर से बचा लिया। दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहे हैं। दरअसल शर्मिष्ठा मामले में सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें खूब चल रही है। आखिर क्या है पूरी हकीकत, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग चल रही थी। इसी दौरान शर्मिष्ठा पनौली नाम की एक लड़की का वीडियो वायरल होने लगा। शर्मिष्ठा पनौली ने पहलगाम हमले पर बॉलीवुड की चुप्पी को लेकर खान बंधुओं पर भद्दी टिप्पणी की। साथ ही शर्मिष्ठा ने एक के बाद एक बयान जारी कर भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। इसी दौरान शर्मिष्ठा ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिससे पूरे देश का माहौल गर्म हो गया। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई और कई जगहों पर उनकी गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन हुए और मामले भी दर्ज किए गए। उसके बाद मामला बढ़ता देख इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लड़की की गिरफ्तारी पर जोर दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से लॉ की छात्रा यानी शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां कोर्ट ने शर्मिष्ठा को राहत नहीं दी और 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, इसी वक्त सोशल मीडिया पर यह बात फैली कि शर्मिष्ठा का केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील भारी भरकम पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद एक नाम सामने आया, वकील शमीमुद्दीन। उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग जंग छिड़ गई। एक यूजर ने लिखा कि इस वकील को कौम का गद्दार और मुनाफिक साबित करना जरूरी है, इसलिए कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। अगर ये किसी और मामले में फंसती तो हम भी इस वकील का साथ देते, लेकिन अब नहीं। जितनी मुजरिम वो लड़की है, उतना ही ये वकील भी। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा कि कल जब गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले झा जी ने केस लड़ने के लिए 17 लाख कैश मांगे। जिस मुसलमानों को शर्मिष्ठा गाली दे रही थी, उस मुसलमानों में से ही एक मुसलमान ने ही उनको पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर से बचा लिया। तो ये बातें हैं जो कही जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वहीं इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की तरफ से वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन कोर्ट में पेश हुए और शर्मिष्ठा की जमानत की मांग की। वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो भी सामान जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप को पुलिस ने जब्त करना था, वो पहले ही कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट में उसकी बात सुनी। पुलिस ने शर्मिष्ठा को अपनी हिरासत में रखने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। अब आरोपी को 13 जून 2025 तक जेल यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा के वकील को लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि शर्मिष्ठा की तरफ से पेश हुए वकील मुस्लिम समुदाय से हैं और लॉ स्टूडेंट ने मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी, इसलिए शमसुद्दीन चर्चा में है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो शर्मिष्ठा ने माफ़ी भी जारी की थी, माफ़ीनामा भी अपना जारी किया था और उसके बाद अब इस मामले पर खूब सियासत भी की जा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसको लोग चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं। वहीं कई बड़े नामचीन भी इस मामले को लेकर के उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब लड़की ने माफ़ी मांग ली है तो फिर इस मामले को तूल देना ज़रूरी नहीं था और एक इस पर सियासत करना ज़रूरी नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।